ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति की राह में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि चैत्र मास में पड़ने वाली एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी किस तारीख को पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पाप मोचनी एकादशी एक विशेष दिन है जब व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि पा सकता है। चैत्र मास सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने से हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी महीने में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत ही अधिक है और इसे पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल पाप मोचनी एकादशी किस तारीख को पड़ रही है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च सुबह 5:05 से होगी और इसका समापन 26 मार्च सुबह 3:45 पर होगा। चूँकि यह तिथि उदय तिथि के हिसाब से मानी जाती है, इसलिए इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विशेष अवसर है। इस दिन व्रती उपवास रहकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उनकी पूजा करते हैं, जिससे जीवन में पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्य और दान से भी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो एकादशी पर जरूर करें ये काम। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो पूरा दिन उपवास रहें और केवल फलाहार करें। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को शांति और ध्यान का दिन बनाइए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखें और भगवान का नाम जाप करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इस दिन तुलसी का पूजन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसके साथ ही तुलसी जी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या धन दान करना पुण्यकारी होता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। इस दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। यह मंत्र पापों को नष्ट करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।